बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दौसा से, जहां गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 3 गो तस्करों को गोली लगी है। पुलिस और गो तस्करों के बीच फायरिंग हुई है। सदर थाना इलाके के बरखेड़ा के पास ये पूरी घटना घटी। ये पूरी मुठभेड़ सदर थाना इलाके के बरखेड़ा के पास हुई है। मुठभेड़ में 3 गो तस्करों को गोली लगी है। बजरंग सिंह शेखावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, एडीएससी हैं दौसा के। सर, क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह इन लोगों की सूचना आप तक पहुंची और उसके बाद किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की है, जरा बताइए। पुलिस को सूचना मिली थी रात को कि कुछ इस तरह के गो तस्कर हैं और कुछ मोटरसाइकिल चोर और दूसरी गाड़ियों को चोरी करने वाले बदमाश हैं जी। उस सूचना के आधार पर हमारी टीम ने इनका पीछा किया। पीछा करने के बाद में जब पता लगा और इनके बाद जो व्हीकल था उसको रुकवाया गया तो ये खेतों के अंदर वहाँ गाड़ी को छोड़ के भाग गए जी। हम लोगों ने यहाँ पे इनका सर्च की और सर्च के दौरान ही इन्होंने इनके पास जो कट्टा था उससे फायर किया जी। पुलिस ने भी जो पुलिस के पास जो कंपैक्शन गन थी उससे अपने बचाव के लिए फायर किया है और उसके बाद में जो 3 लोग हैं उनको हमने डिटेन किया है और आगे की कार्रवाई उनसे पूछताछ आदि चल रहा है। तो गो तस्करों की तरफ से भी फायरिंग हुई थी सर? हाँ, उनकी तरफ से फायरिंग हुई है। उसके बाद में पुलिस ने अपने बचाव के अंदर क्या हमारे जवान चोटिल, ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे जवान चोटिल हुए? नहीं, हमारे जवान चोटिल नहीं हुए। ठीक सर, आगे अभी क्या और कार्रवाई इन लोगों के ऊपर करी जाएगी सर, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क जो है गो तस्करों का चल रहा है, राजस्थान हो या अलग अलग प्रदेश हो, सभी जगह इनका नेटवर्क है। क्या आगे की कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी है सर? इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे और भी अगर इन्होंने कोई क्राइम किया है, कोई चोरियां की है और कोई पहले कोई घटना की है, इनके बारे में इनसे डिटेल पूछताछ करेंगे इनका रिमांड लेके। सर, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अक्सर गो तस्कर जो होते हैं उनको तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जिनके सानिध्य में वो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी गाइडेंस में वो लोग काम कर रहे हैं, वो बड़े नाम होते हैं, राजनीतिक शख्सियत भी होती हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन तक हाथ नहीं पहुंच पाते हैं कानून के। इसके लिए क्या कहेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल, हम जो इसमें जुड़े हुए जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजरंग सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन तमाम लोगों के नाम और हाथ इस पूरे काम में शामिल होंगे उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए, सदर थाना क्षेत्र के बरखेड़ी के समीप पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई। पुलिस की स्पेशल टीम ने गो तस्करों के बारे में सूचना उन लोगों को मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। गो तस्करों की ओर से फायरिंग हुई। इधर से जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गो तस्करों पर गोलियां चलाई, जिसमें गो तस्कर घायल हो गए। उनको पकड़ करके अब अस्पताल में भर्ती हालांकि करवा दिया गया है, लेकिन बड़ी कार्रवाई ये गो तस्करी को रोकने के क्रम में पुलिस की ओर से हुई है। मुठभेड़ में 3 गो तस्करों को गोली लगी और ये बीच में फायरिंग हुई पुलिस और गो तस्करों दोनों के बीच। गो तस्करों ने शुरुआत की फायरिंग की, उसके बाद काउंटर अटैक में पुलिस ने अपना जवाब दिया, जिसमें 3 गो तस्कर गोली लगने से घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गो तस्करों को पकड़ करके ले जाया जा रहा है। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं और ये गो तस्करी की तमाम घटनाएं राजस्थान के अंदर जिस तरह की खबरें आती है उसको रोकने का प्रयास दौसा में किया गया है और इस प्रयास के दौरान ही ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 गो तस्करों को पुलिस ने घायल किया अपनी गोली से। शुरुआत वहां से हुई थी, गोली चलाई गई, पुलिस ने रोकने के लिए कहा, उनके वाहन को वो नहीं रोका, फायरिंग की गई। काउंटर अटैक में पुलिस ने 3 गो तस्करों पर जब गोली चलाई तो अब घायल हो गए वो लोग और उनको पकड़ करके अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दौसा में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से हुई है। गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दौसा के सदर थाना इलाके की ये पूरी घटना, बरखेड़ा के पास ये मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। रोकने की कोशिश की जा रही थी, गो तस्करों को नहीं रुके, फायर करते हैं वहां से। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायर करती है और उस फायरिंग में 3 गो तस्कर घायल हो जाते हैं, उनको गोली लगती है। उनको पकड़ करके अब आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। बजरंग सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, एडीएससी हैं दौसा के। उन्होंने बताया कि किस तरह सूचना मिली थी पुलिस को और सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई और पहले ही सूचना पुलिस को मिल गई थी अपनी इंटेलिजेंस से, जिसके बाद इन लोगों को रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुके, तब उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है। ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी में गो तस्करों को भर्ती कराया गया।
गोली लगी गो तस्करों को। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और उसमें ये तमाम लोग जो है ये घायल हो गए हैं। अब आगे इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, किसके सानिध्य में ये लोग इतना बड़ा गो तस्करी का धंधा चला रहे हैं, उनके तमाम नामों की पूछताछ इन लोगों से की जाएगी और उसके बाद उन पर भी कार्रवाई होने के संकेत बजरंग सिंह शेखावत जो हमारे साथ जुड़े हुए थे एडीएससी दौसा के, उन्होंने दिए हैं। तो पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है गो तस्करों के ऊपर। दौसा के सदर थाना इलाके के बरखेड़ी के पास ये पूरी मुठभेड़ हुई, जिसमें गो तस्करों पर फायरिंग कर उनको कंट्रोल में लिया गया। तो देवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई हुई है, गो तस्करों की सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद एक प्लान करके एक टीम गठित करके इनके ऊपर कार्रवाई की गई। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? घायलों को, इन गो तस्करों को कहां पर अभी भर्ती कराया गया और उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी है? सदर पुलिस थाना और जो दौसा की जो विशेष जो टीम है डीएसपी, उसने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर जो पुलिस है उसको सूचना मिली थी कि गौ तस्कर बसई रोड जो मोड़ है वहां से जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन गौ तस्करों ने जो कैंटर गाड़ी है वो पुलिस के आगे चलते रहे और रुकने से तो पुलिस ने नाकाबंदी कराया। गाड़ी है जिसको पुलिस जो गौ तस्करों की गाड़ी है वो पलट गई और गौ तस्कर खेत में जो अंधेरा होने के कारण जो खेत में जा घुसे। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और घेराबंदी करते हुए जो बदमाश है, जो गौ तस्कर है, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। अगर लेकिन जो गौ तस्कर थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग दौसा पुलिस की ओर से की गई, जिसके अंदर एक जो गौ तस्कर है उसके गोली लगने की सूचना पुलिस ने दी है। फिलहाल तीनों को हॉस्पिटल लाया गया है और उनका इलाज जारी है। कितने गौ तस्कर थे टोटल? मैं आपको बताना चाहूंगा 3 गौ तस्कर थे। ये जो मेवात इलाका है, दौसा से जो सटा हुआ जो एरिया है अलवर डिस्ट्रिक्ट, उससे इसके साथ जुड़े बताए जा रहे हैं गौ तस्करों के। जो फिलहाल है जो पुलिस है और जो दौसा एसपी है वंदिता राणा पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हाँ देवेंद्र, अब आगे की क्या कार्रवाई लोगों पर होनी है, क्योंकि कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं, किन के सानिध्य में पूरा काम हो रहा था, किसका हाथ है इस पूरे तस्करी में, इस पूरे नेटवर्किंग पे? क्या इस पर भी पुलिस पूछताछ करेगी, इस पर भी जांच करेगी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो पुलिस है उसने अनुसंधान शुरू कर दिया है। मेवात गैंग का ये जो मेवात जो क्षेत्र है, मेवात गैंग से इसका तार जुड़ना बताया जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अभी पुलिस ने इस मामले के अंदर किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है, कहां से तार जुड़े हुए थे, उसकी अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जांच में जुटी हुई है। इसकी सबसे पहले सूचना पुलिस तक कैसे पहुंची? पुलिस ने किसने पुलिस को बताया और कहां से ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई? बिल्कुल, जो पुलिस को जो सूचना मिली थी मुखबिर की तरफ से सूचना थी। पुलिस को मुखबिर जो पुलिस के होते हैं उनकी ओर से सूचना थी, जिस पर ये गौ तस्करी की जो ये अंजाम देने जा रहे थे, गौवंश को भरकर लेकर जा रहे थे कंटेनर गाड़ी में, उसको पुलिस को सूचना लगी। सदर थाना पुलिस और जो दौसा की डीएसपी टीम है, तो दोनों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है और जो गौ तस्कर है उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके अंदर जो बदमाश है गौ तस्कर, उनके गोली लगी है। अभी सूचना है एक जो गौ तस्कर है उसके पैर में गोली लगने की सूचना है। फिलहाल तीनों को जिला अस्पताल है उसके अंदर भर्ती कराया गया है और जो पुलिस है पूरे मामले की, जो दौसा एसपी है वंदिता राणा, पूरे मामले पर नजर बनाए हुए गहनता से जांच अनुसंधान किया जा रहा है। देवेंद्र, कितने गोवंशों को सुरक्षित बचा लिया गया इस कार्रवाई के बाद? मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंटेनर के अंदर करीब 1 दर्जन से अधिक गोवंश थे, उनको बचा लिया गया है। अभी जो फिलहाल जो पुलिस है वो पूरी गहनता और अनुसंधान से जांच कर रही है। ठीक है देवेंद्र, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो देवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में करीब 11 से 12 गोवंशों को अब बचा लिया गया है। 3 गो तस्कर घायल हुए हैं, जिनके ऊपर अब आगे ही कार्रवाई होगी।